सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 साइंस के अंदर। इससे पहले हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं या कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे फूड प्रेजर्वेशन के बारे में। फूड प्रेजर्वेशन क्या होता है? बेसिकली प्रिजर्व करके रखने का मतलब क्या होता है? सेव करके रखना। प्रिजर्विंग मतलब सेव करके रखना, यानी कि जैसे घर पे क्या करते हैं, हमारे आमतौर पे घरों पे दूध होता है तो दूध को क्या कर लेते हैं, हमारी जो मदर्स होती हैं वो उबाल के उसको शाम तक यूज़ करती रहती है गर्मियों के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर के राइज होने के साथ साथ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं, कुछ लो टेम्परेचर पे भी मिलते हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर के राइज होने के साथ साथ जो दूध के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और दूध जो है वो फट जाता है। तो उस दूध को फटने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उस दूध को बॉयल किया जाता है और उसी को भी फूड प्रिजर्वेशन का नाम दे दिया जाता है। कई बार उसको भी फूड प्रिजर्वेशन बोला जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मेनली मैंने आपको बता दिया कि फूड को बचा के सेव करके रखना, खराब होने से बचाना, दैट इज़ नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द स्पॉइलेज, स्पॉइलेज का मतलब होता है खराब होना, डिस्ट्रॉय होना, बेकार हो जाना ऑफ फूड आइटम्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के एक्शन से फूड की जो आइटम्स होती है उनको बचा के रखना, उनको प्रिवेंट करना। स्पॉइलेज को प्रिवेंट करना मतलब खराब होने से बचाना, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो उसके अंदर ग्रो कर रहे हैं उनको ग्रो ना करने देना और उनको अपना काम, उनका एक्शन ना करने देना ही क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन होता है। तो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कि खाने को प्रिजर्व करने के, उसको बचा के रखने के, ख़राब होने से बचाने के कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो पहला है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खाने को प्रिजर्व करने के, खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं ताकि हम उनको यूज़ करके लॉन्ग टाइम तक जो खाना है वो खा सके। जैसे अचार हो गया, अचार डाला जाता है तो एक बार अचार डाल लेते हैं तो 5-6 महीने वो चलता रहता है आराम से। ठीक है, दूध जो होता है सारा दिन हम घर पे यूज़ करते हैं। ये तो नहीं है कि जब चाय बनानी होती है गाय या भैंस के पास जाते हैं, दूध निकाल के लाते हैं और चाय बनाते हैं, नहीं ना। तो वैसे क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्व यानी कि उसको बचा के रखते हैं ताकि दूध फटे ना, अचार ख़राब ना हो। ठीक है, तो कैसे करते हैं? फर्स्ट मेथड है हमारे पास केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स वो मेथड्स होते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको केमिकल वर्ड दिख जाए मतलब वो केमिकल से रिलेटेड है, मतलब उसके अंदर कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कुछ साल्ट वगैरह हो गए तो वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपने घर पे हम साधारण नमक जो खाते हैं, कॉमन साल्ट, NaCl होता है वो, ठीक है, वो भी तो एक केमिकल ही है, केमिस्ट्री के अंदर आता है ना। तो केमिकल प्रोसेसेस के अंदर, मेथड्स के अंदर, द केमिकल्स दैट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन दैट आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। वो केमिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रिजर्वेटिव्स। आपने ना कई बार जो कैंस लेके आते हो खाने के, उनके ऊपर लिखा होता है नो प्रिजर्वेटिव एडेड। ठीक है, कि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया, वो ताज़े हैं। प्रिजर्वेटिव हम तब ऐड करते हैं जब हमें वो चीज़ जो ताज़ी नहीं मिलती हमें, यानी कि उसको काफ़ी समय से स्टोर करके रखा जाता है। जैसे आपने कोल्ड स्टोर वगैरह का नाम सुना होगा ना, वही चीज़ होती है। तो जिस बॉक्स के ऊपर लिखा होता है नो प्रिजर्वेटिव एडेड या नो प्रिजर्वेशन, ठीक है, तो अगर प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किए होते मतलब वो जो चीज़ होती है वो ताज़ा होती है, अच्छी होती है। तो कौन कौन से केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं? कॉमन साल्ट यानी कि साधारण नमक जो है उसको एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ पे? पिकल्स के अंदर, अचार डालते हैं ना उसके अंदर जो साधारण नमक है वो डाला जाता है। मीट और फिश को ख़राब होने से बचाने के लिए जो साधारण नमक है वो डाला जाता है। नेक्स्ट है शुगर, जो है वो यूज़ की जाती है प्रिजर्वेटिव इन जैम्स एंड जेलीज। जेलीज और जैम आप खाते हो, जैम के अंदर आपको स्लाइटली मीठा सा टेस्ट आता है, जेलीज के अंदर भी आता है जैम। ठीक है, तो जो शुगर है ना वो उसके अंदर क्यों डाली जाती है? ताकि उसको ख़राब होने से बचाया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। तो आप 2 एग्जांपल्स याद कर लो, इनफ है। एक तो कॉमन साल्ट जो फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है पिकल्स, मीट और फिश के अंदर। अनदर इज शुगर इज़ यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन जैम्स एंड जेलीज। इसके अलावा विनेगर और काफ़ी चीज़ें यूज़ की जाती हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। ये हमारे पास मेन 2 है, आप याद कर लो, इतने काफ़ी रहेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 1 या 2 एग्जाम्पल्स देनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब या तो खाने को गर्म कर लो, खाने वाली वस्तुओं को, फिर उनको बचाया जा सकता है, या उनको ठंडा करके बचाया जा सकता है। आपने कोल्ड स्टोर्स का नाम सुना होगा, कोल्ड स्टोर्स, ठीक है, कोल्ड स्टोर्स।
तो कोल्ड स्टोर्स में क्या होता है बेसिकली, हमारे पास वो मतलब देखो, एक सब्जियों का, हर एक सब्जी का सीज़न होता है, ठीक है, या किन्नू वगैरह की वैक्सिंग वगैरह की जाती है, तो वो उनको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो सब्जियां मतलब अभी इस मौसम में नहीं होती, सर्दियों के मौसम वाली है, उनको क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं, वहाँ पे वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो उन सब्जियों को कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, कौन सियों को, जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा तापमान के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे और सब्जी जो है वो ख़राब हो जाएगी। हॉट उनको किया जाता है, हीट भी हम तब करते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। हीट की एग्जांपल तो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमारे घरों में जो दूध है उसको उबाल के रखा जाता है गर्मियों के अंदर, ताकि वो फटने से उसको बचाया जा सके। दूध फटता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो गर्मी के अंदर ग्रो करते रहते हैं। ठंड के अंदर दूध नहीं फटता है, 1-2 दिन तक नहीं फटता है, पर गर्मियों के अंदर दूध फट जाता है, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब या तो उनको गर्म कर लो या उनको कोल्ड स्टोर यानी कि फ्रिज के अंदर या आइस फैक्ट्रीज जो होती हैं उनके अंदर रखा जाता है। कोल्ड स्टोर्स बने होते हैं, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है उनका, माइनस में, वहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद में होता है पोस्चराइजेशन। ये ना एक टेक्निक होती है, आप दूध लेते हो ना, गूगल पे या कहीं पे सर्च करके रखना, ये जो दूध आते हैं ना पैकेट के अंदर, उसके ऊपर लिखा होता है पॉस्चराइज्ड मिल्क। पॉस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, पहले ना दूध को गर्म किया जाता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, कितने 15 से 30 सेकेंड तक, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 से 30 सेकेंड्स तक उसको गर्म किया जाता है और उसके बाद में उसको चिल्ड करके स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। तो पॉस्चराइज्ड मिल्क वो मिल्क होते हैं जो हमें थैली में नहीं मिलते कि काफ़ी टाइम तक वो 1 दिन 2 दिन चलते रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते, ठीक है। तो पॉस्चराइज मिल्क वो होते हैं जो डब्बे के अंदर दूध आते हैं, या जो सूखा पाउडर भी कई बार हमें मिलता है, तो उनको बोलते हैं, उनको 70 डिग्री तक गर्म करके 15 या 30 सेकेंड तक फिर उनको सडनली चिल करके क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है आगे यूज़ करने के लिए, ठीक है, वो ख़राब नहीं होते। उसके बाद में स्टोरेज एंड पैकिंग। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए उनकी प्रॉपर पैकिंग कर सकते हैं, उनको प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, स्टोरेज एंड पैकिंग के अंदर ड्राई फ्रूट्स जैसे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है तो वो अच्छे होते हैं। जैसे आप देखो, आप अपने घर पे लेज़ कुरकुरे वगैरह ये चीज़ें लेके आते हो तो उनको थोड़ी देर हवा में छोड़ दो, गिल्ला या जहाँ पे मॉइस्चर है वहाँ पे छोड़ दो, वो थोड़े से ऐसे नरम से हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं, ठीक है, मॉइस्चर को वो अपने अंदर खींच लेते हैं, तो वो खाने के लिए अच्छे नहीं रहते, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता है, या कुछ वेजिटेबल्स जो होते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखा जाता है ताकि माइक्रोब्स का जो अटैक है वो कम किया जा सके, क्योंकि माइक्रोब्स अब लिविंग थिंग है ना, ग्रो कर रहे हैं, आगे लाइफ साइकिल चल रहा है, सारा कुछ कर रहे हैं, तो उनको एयर तो चाहिए। अब एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, और जब ग्रो नहीं कर पाएंगे तो हमारी चीज़ है वो ख़राब नहीं होती है, ठीक है। तो ये है स्टोरेज और पैकेजिंग। बेसिकली ड्राई फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलती है, या जो सब्जियां वगैरह आती हैं उनको भी स्टोर किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना ग्रो करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। एक बार मैं आपको इसका बता देती हूँ ब्रीफ में कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, खाने की चीज़ों को बचा के रखना या लंबे समय तक यूज़ करने के लिए उनको ख़राब होने से कैसे हम बचा सकते हैं, उसे बोला जाता है फूड को प्रिजर्व करना या फूड प्रिजर्वेशन। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक के खाने को बचाना इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, हीट एंड कोल्ड जो ट्रीटमेंट है वो हम देते हैं, स्टोरेज और पैकेजिंग के ऊपर हम ध्यान देते हैं। ऐसे कुछ जो आइटम्स होती हैं, अलग अलग आइटम्स को प्रिजर्व किया जा सकता है। केमिकल मेथड के अंदर केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी कि जो कॉमन साल्ट होता है, उसके अलावा शुगर हो गया, ठीक है, उसके अलावा विनेगर हो गया, इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के अंदर हम करते हैं कि या तो उस खाने वाली चीज़ को गर्म करके रख लो या उसको ठंडा कर दो। जैसे दूध को गर्म करके रखा जाता है गर्मियों में ताकि वो फटे ना, ख़राब ना हो। और दूसरा, जो हमारे पास कई जो चीज़ें होती हैं, सब्जियां होती हैं, उनको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। उसके बाद में स्टोरेज और पैकिंग है कि कुछ चीज़ों को जब हम स्टोर करते हैं तो उनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है या पैकेट्स के ऊपर से पूरा सील कर दिया जाता है ताकि हवा ना आ जाए उसके अंदर। क्यों? क्योंकि अगर हवा जाएगी तो माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो करें और उसके ऊपर अटैक करेंगे तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है, मतलब एक तरह की सीलन लग जाती है उसमें और वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, हमारे खाने के लायक नहीं रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा फूड प्रिजर्वेशन का, आप इसको पोज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, उसके अंदर हम देखेंगे
सीखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कि कैसे कैसे ज़रूरी हैं, कैसे कैसे वो हमारी हेल्प करते हैं। तो उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी महत्व के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।